माघ मास में स्नान की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। प्रातःकाल स्नान करने की ब्रह्म मुहूर्त में यानी जब सूर्योदय हो उसके पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। इसी पर पद्म पुराण में एक आख्यान आता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं तुमसे सुवर्त के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हरने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन्य धान्य से भरा हुआ था। वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुवर्त के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान था। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े ही कुशल थे। वेदांग का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, ये सब 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपाय जानकर तो ही उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बहुत लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी वे बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्याएं बेची तथा गोतिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिए थे। ना तो खाते थे, ना दान करते थे। वे हमेशा अपना धन गिनते रहते थे, कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और शरीर उनका जर्जर हो गया। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुवर्त अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिज्ञा करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुष्यय है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेश का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी या फिर दूसरी दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है। उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे। बल,
तेज, बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र, ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्मे, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था में मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मणों को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय मेरा धन कमाना धर्म, हाय मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसको भोगा, ना ही दान किया, और फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का नहीं है, उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो यह 7 पीढ़ियों को दगद कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से उपासना नहीं की। 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन तक नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जप तक भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना तक नहीं की, जो कि मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र पढ़े ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल या एक बेलपत्र चढ़ा देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की को भी मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले 5 यज्ञों का अनुष्ठान तक भी मैंने नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी मैंने नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन भी मैंने नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र तक अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र तिलों का हवन तक मैंने नहीं किया। श्री सुक्त पावमानी ऋचा मंडल ब्राह्मण पुरुष सुक्त और परम पवित्र शतरुद्री मंत्र का जप मैंने नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन मैंने नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, और वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो वह तत्काल सब पापों को हरने वाली तिथि है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा तक नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान तक मैंने नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु मैंने ब्राह्मण को दान में नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी मैंने नहीं की। उत्तम वस्तुओं का दान भी मैंने कभी नहीं दिया। वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातना को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। कभी भी मैंने गौ को ग्रास तक नहीं दिया। उनके शरीर को कभी भी मैंने नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसे हुए गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी भी नहीं निकाला। याच को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर मैंने कभी भी संतुष्ट नहीं किया।
भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी भी मैंने तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया, ना ही मैंने शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना ही मस्तक पर लगाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि का उपवास तक मैंने नहीं किया। लोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत मैंने कभी नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाय मुझे यह कष्ट बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे पास परलोक की राह का खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुवर्त ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया है कि मैंने धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथ गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगाव थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था। माघे निमग्न सलेषु शते विमुक्त पापा स्त्र दिवम प्रियाम। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। मन ही मन ऐसा मनुष्य कर सुवर्त ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा नदी के जल में माघ स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति उसमें नहीं रह गई थी और वे 10वें दिन तक किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुवर्त उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ एक वनवचा करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। तो कितनी अद्भुत महिमा है माघ मास में स्नान करने की। तो देखिए, इस बार माघ मास जो है 13 जनवरी से प्रारंभ होगा और माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तक इसका समापन होगा। 1 महीने का माघ मास का स्नान हम सभी को जरूर करना चाहिए। माघ मास का स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त जल ऐसी धारणा करते हैं कि मनुष्य उसमें स्नान करे सूर्योदय से पहले, तो वह सब पाप ताप संताप सब बहा देते हैं। यानी हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। और माघ मास में सभी जल गंगा जल के समान माना जाता है। तो स्नान करते समय बाल्टी में काला तिल डालें और उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त महामृत्युंजय का मंत्र भी पढ़ सकते हैं अथवा हर हर गंगे बोलते हुए हमें स्नान करना चाहिए। जब हम स्नान करें तो हमें बोलना चाहिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। पद्म पुराण में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाला मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है।